आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, आप लेपर्ड प्रिंट तो नहीं पहनते या फिर ऐसे कपड़े जिसमें फिश स्केल्स नज़र आते हो, या फिर जिनमें शाइन बहुत ज़्यादा होती हो, चीज़ें दमकती रहती हों। जैसे पुराने ज़माने में स्टिकर्स आया करते थे ना, किसी एंगल से देखो तो हरे लगते थे, फिर दूसरे एंगल से देखो तो लाल लगते थे। तो ये बदलता इरिडिसेंट जिसको कहते हैं वैसे। या फिर हो सकता है कि आप लोगों को रेनबोज से बड़ा प्यार हो। ऐसा है क्या? बस जानने की कोशिश कर रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये चैनल पसंद है, अगर आपको उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, या मैंने कभी आपकी मदद की हो अपने आप को समझने में, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप वीआईपी की तरह सारे वीडियोस पहले देखना चाहते हैं, चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मुझे कुंडली दिखाना चाहते हैं, या फिर मेरे कोर्सेज या कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ होता है, दे आर बॉर्न लकी। हाँ, आप लोग कुछ भी सोचिए, लेकिन भगवान ने आपको भर भर कर सब कुछ दिया है। आपकी झोली खाली हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो हो रही है तो उसके पीछे वजह ये है कि आप एक इंडिविजुअल की तरह नहीं जीते, आप एक व्यक्ति की तरह नहीं जीते। आपका एकाकी कोई वचन नहीं है, एकाकी कोई आपकी बात नहीं है। जब तक आप हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा बने रहोगे, जब तक आप दड़बे में बंद हुई मुर्गी या किसी फार्म पे बंधी हुई किसी भेड़ की तरह बिहेव करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। भेड़ चाल वाले लोग रेवती में टिक ही नहीं सकते। जो लिबरेटेड होते हैं, फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं, वो रेवती में बहुत अच्छा चलते हैं। रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का मस्कुलर और नर्वस सिस्टम हमेशा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड होता है। इसकी वजह ये होती है कि इन लोगों को मरकरी का बहुत साथ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं, राइट। मरकरी का ये आखिरी नक्षत्र है, सो इस वजह से मरकरी का बहुत साथ मिलता है, इसलिए नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट इन लोगों का अच्छा होता है। वैसे तो गुरु के इस नक्षत्र में मरकरी इन जनरल अच्छा काम नहीं करते, लेकिन गुरु हमेशा ब्लेसिंग्स देने वाले होते हैं, इसीलिए मसल और नर्वस सिस्टम दोनों ही अच्छा डेवलप होता है। इनफैक्ट रेवती में जन्म लेने वाले ज़्यादातर लोग दिखने में खूबसूरत ही होते हैं। दिखने में उनका जो चेहरा मोहरा है काफ़ी बैलेंस्ड होता है, बहुत सिमेट्रिकल होता है, बॉडी बहुत प्रोपोर्शनेट होती है। तो टेढ़े मेढ़े टाइप के लोग नहीं होते, बिल्कुल अच्छे दिखने वाले लोग ये होते हैं। दे आर वेरी गुड लुकिंग। मैंने आपको बताया भी था रेवती के बारे में, बलराम जी की जो पत्नी है वो भी इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें लड़का ही नहीं मिला। रेवत को ढूंढना पड़ा महाराज को कि भाई कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, और इतना ढूंढे कि कई हजार वर्ष यूं ही बीत गए, कई युग यूं ही बीत गए। सो ये बात होती है, रेवती अपने आप में बेहद खूबसूरत नक्षत्र होता है, इसीलिए इसमें जो जन्मे हुए लोग होते हैं वो भी बेहद खूबसूरत होते हैं। कभी भी आपको इडियोटिक टाइप के लोग यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप रेवती में जन्मे हो और आप में बिल्कुल खूबसूरती ना हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप रेवती में जन्मे हो और आप दिमाग से एकदम पैदल हो। भगवान ने आपको ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे रूप में दी हुई होती हैं। हालांकि अगर किसी एक चीज़ को आपको फोकस करना होता है तो वो है हाउ टू डेवलप योर ईगो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनानी है, अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे जीना है, वो ज़रूरी है। इसीलिए इसके साथ जो देवता जुड़े हुए हैं वो है पुषाण, यानी कि सूर्य। क्योंकि हम सूर्य की बात करते हैं वहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, वहाँ व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति के साथ जुड़े हुए समाज की बात नहीं कर रहे होते। सो हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअलिटी हमें रेवती नक्षत्र में देखने को मिलता है। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये देखो कि आपने कब भेड़ चाल का हिस्सा बने। जब आप भेड़ चाल करोगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, भेड़ चाल नहीं करोगे, इंडिविजुअल बने रहोगे कि मुझे ये पसंद है, मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, यू विल बी ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गलती से कोई ऐसा व्यक्ति है रेवती नक्षत्र का जिसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उसके चार्ट में बुध की स्थिति ज़रूर देखनी चाहिए।
और उसके साथ साथ ही ये बिल्कुल पता करना चाहिए कि प्रेगनेंसी के समय पर माँ की हालत क्या थी। बट यूजुअली ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है, इन रेयर केसेस। यूजुअली रेवती नक्षत्र इज ब्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इन लोगों के अंदर एक नेचुरल हीरो होता है, बल्कि एक सुपर हीरो होता है, और वो एक ऐसा सुपर हीरो है जो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करना चाहता है, जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहता है, लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, पर क्या करना चाहता है ये उसे पता नहीं होता मोस्टली। मैंने कहा ना, रेवती नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर सारे डिसीजंस, सारी चॉइसेस अपनी होती हैं, खुद की होती हैं। आपको एक गुरु जरूर चाहिए होता है जो आपको कम से कम बता सके कि चॉइसेस की कैसे जाती हैं, लेकिन चॉइस हमेशा आखिर में अपनी ही होती है, और कोई चॉइस ना करना भी चॉइस ही होती है। जैसे अगर आपको साइंस स्ट्रीम नहीं लेनी, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, और आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती पीछे पड़े हैं कि साइंस लो, और आपने कुछ नहीं कहा, तो ये भी एक चॉइस है। दिस इज अ चॉइस। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इसमें मर्जी नहीं थी, मर्जी पूरी थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे ज़बरदस्ती शादी करा दी, तो क्या मतलब बेहोश करा के कराई थी, बैठे तो तुम भी थे ना मंडप में, राइट। सो ये नहीं कह सकते कि आपकी चॉइस नहीं थी। अगर आपने कुछ ना करने की ठानी, तो इसका मतलब कि आपके आसपास जो हो रहा है आप उसमें 100% इन्वॉल्व हो, आपका इन्वॉल्वमेंट है, आप मना कर ही नहीं सकते। तो अगर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा ज़बरदस्ती शादी कर लो और आपने मना नहीं किया, मन ना होने के बावजूद भी, तो टेक्निकली आपने चॉइस की है कि मैं वो शादी करूं। सो डोंट फूल योर सेल्फ दैट वे। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो इस रेवती नक्षत्र में ये चॉइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि मैं चॉइस करूं तो क्या करूं। शक्ति होती है, वेल्थ होती है, हर तरीके से रेवती नक्षत्र संपन्न नक्षत्र है, कोई समस्या नहीं है रेवती नक्षत्र में। प्रॉब्लम सिर्फ चॉइसेस की ही होती है। पुराणों में भी रेवती नक्षत्र को लेकर एक बहुत पुरानी स्टोरी भी है। उस स्टोरी में एक गरीब निसंतान ब्राह्मण दंपति को कई वर्षों से पुत्र नहीं होता, बच्चा नहीं है उनका, तो वो उसके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, और आखिर में उन्हें बहुत सुंदर, बहुत हर तरीके से संपन्न बालक मिलता है। लेकिन धीमे धीमे करके वो बिगड़ना शुरू कर देता है, संगत खराब हो जाती है, और उसके बाद वो बहुत उद्दंड हो जाता है, बहुत हरकतें करता है, बहुत इरिटेशन अपने पेरेंट्स के लिए, इस हद तक कि वो ब्राह्मण दंपति कहता है कि भाई इससे अच्छा तो हम निसंतान ही ठीक थे। तो ये भी एक स्टोरी है उस बच्चे के होने की, उसके सुधरने की, उसके पेरेंट्स को दुख मिलने की। तो रेवती के साथ भी यही प्रॉब्लम है। रेवती में सब कुछ है, संपन्न हर तरीके से है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि इनमें संपन्नता नहीं है, इनमें कुछ कमी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम, और हर्ट मेंटालिटी होती ही है। वजह यह है कि यहाँ पर आकर बुध वैसे भी अच्छी स्थिति में नहीं होते। देखिए, पाइसिस राशि है, मीन राशि है, बड़ा अंधेरा गुप्त महासागर है, बहुत बड़ा है, उसको नेविगेट करना वैसे भी मुश्किल है। तो मरकरी जैसा छोटा सा ग्रह जो है, जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, वो इस बड़े से महासागर में तैर रहा है, उसे समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है। वहाँ पर दिशाओं का बोध नहीं होता। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ठीक है, उत्तर की तरफ वहाँ पर हिमालय है, अगर इधर को जाऊँगा तो यहाँ पर विंध्य है, उधर जाऊँगा तो वहाँ गारो खासी है, ऐसा कुछ नहीं होता। समंदर तो समंदर है और चारों तरफ से एक ही जैसा दिखता है। तो आपके लिए वहाँ पर चीज़ों को नेविगेट कर पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मरकरी को वैसे ही वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो जब ये रेवती नक्षत्र वाले लोग होते हैं, ज़बरदस्ती लॉजिक लगाते हैं, ज़बरदस्ती रीजनिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लॉजिक तो लगाते हैं लेकिन खुद को ये बताने के लिए कि तुम में कमी है। वो लॉजिक और रीजनिंग तो लगाएंगे लेकिन ये कहने के लिए कि भाई दूसरा जो कर रहा है वो ठीक है, शायद मुझ में ही प्रॉब्लम होगी, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ऐसे में क्या होता है, ये प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि इस मरकरी को आप रोक नहीं सकते, इस बुध को आप रोक नहीं सकते, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, किया ज़रूर जा सकता है। दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। नंबर 1, आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए। गुरु आपको ये नहीं बताएगा कि क्या सोचना है, गुरु आपको ये नहीं बताएगा कि क्या करना है, गुरु आपको ये बताएगा कि कैसे डिसीजन लेने हैं। तो अगर आपके गुरु ने कहा कि नहीं, संडे के संडे ये करना छोड़ दो, मंडे के मंडे वो करना छोड़ दो, नो, नॉट दैट। दे हैव टू टेल यू कि ये चीज़ ऐसे होती है, इसके डिसीजंस ऐसे लिए जाते हैं, अब आप डिसीजन लीजिए, अब आप डिसाइड कीजिए अपने लिए, अब आप देखिए आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो ये होता है रेवती नक्षत्र। अगर आप इसके साथ चल रहे हो तो ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि आप अपने आप को आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करना शुरू करो। बिकॉज देखिए,
अच्छी पावर्स है मरकरी की, यानी एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, जो भी एक्सप्रेशन होगा बहुत कमाल का होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करें। तो ऐसे में आर्टिस्टिक तरीकों से अपने आप को एक्सप्रेस करना हमेशा आपके लिए अच्छा है। तो अगर गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छा, गुरु नहीं मिलते हैं तो क्या आर्ट आप सीख सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग और कोई भी फाइन आर्ट, क्राफ्ट्स, हॉबीज, व्हाटएवर, learn them. Fashion designing, learn them. Gardening, learn them. In fact, gardening is very good for रेवती नक्षत्र people. बहुत अच्छा लगता है जब ये गार्डन्स बना लेते हैं, वहाँ पे तितलियाँ आती हैं, छोटी छोटी चिड़ियाँ आती हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज दे लव एनिमल्स। तो ये चीज़ें इनको बहुत सूट करती है, इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, उनके दिमाग को शांत रखती है, प्लस इन्हें फोकस करके सोचने में मदद करती है। अब जैसे उत्तर भद्रा है, उत्तर भद्रा भी पाइसिस राशि में है, लेकिन इसका कंट्रोल किसके हाथ में है, शनि के हाथ में। शनि इज हाइपर फोकस्ड, तो उनका जो हाइपर फोकस है, सिंगल माइंडेड फोकस है, अगर आप सीधे चलोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, शनि को ये चीज़ मालूम है। लेकिन अब मरकरी वाले में क्या है, एक तो मरकरी उतना शक्तिशाली है नहीं जितना कि शनि है, दूसरी ये बात है कि वो ज़्यादा जल्दी कंफ्यूज होता है कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। तो दो ही तरीके हैं, या तो गुरु ढूंढ लीजिए अपने लिए कोई जो आपको ये बताता हो कि सोचना कैसे है, डिसीजन कैसे लेने हैं, या फिर आप अपने आप को आर्टिस्टिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इस बात पर ध्यान दो। आप लोगों के अंदर नेचुरल इंट्यूशन होता है। जब आप भौतिक लॉजिक लगाते हो, भौतिक रीजनिंग लगाते हो तो हमेशा गलत करते हो। जब आप यूनिवर्सल लॉजिक लगाते हो, जिसे इंट्यूशन कहा जाता है, मन की आवाज़ कहा जाता है, जब आप उसे यूज़ करते हो तो आप हमेशा अच्छा करते हो। तो हमेशा फोकस आपके मन की आवाज़ पर ही होना चाहिए। आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपका दिल आपको कहाँ ले जाना चाहता है, उस पर ध्यान दो और अपने इमोशंस को अपने मन की आवाज़ से दूर करो। आपके गुरु आपके इमोशंस को आपके मन की आवाज़ से दूर करने में आपकी हमेशा मदद करेंगे, बताएंगे कि इमोशंस की आवाज़ कैसी होती है और मन की जो असली भीतरी आवाज़ होती है वो कैसी होती है। उनसे जानो, उनसे समझो, दे विल टेल यू। तब आपको रियलाइज़ हुआ कि हमेशा से ही आपका मन, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपको गाइड कर रहा था। आप ही थे जिसने सुना नहीं, आप ही थे जिसने ध्यान नहीं दिया। अगर आप भीतर की ओर देखना शुरू करोगे, अपने आप को डिस्कवर करना शुरू करोगे, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करना शुरू करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, एवरीथिंग आई नीडेड, एवरीथिंग आई वांटेड, जो भी मुझे चाहिए था वो मुझ में ही था और मैं बेकार ही बाहर भटक रहा था उन चीज़ों को ढूंढने के लिए। जिस परमात्मा को मैं पाना चाहता था वो परमात्मा भी मेरे अंदर ही थे। क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक उन्नति होती है ना, हमने बात की थी पिछली बार, आध्यात्मिक उन्नति ही गोल बन रहा है। तो पूर्व भद्रपद में आध्यात्मिक उन्नति थी, उत्तर भद्रा में आध्यात्मिक उन्नति थी, अब रेवती में वो हो चुकी है, लेकिन उसका भान नहीं है, उसका बोध नहीं है, बोध चाहिए हमें। तो रेवती ये कहती है कि भाई मैं कहाँ ढूंढूं, मैं क्या करूं, पर उसको रियलाइज नहीं होता कि जिस ईश्वर के साथ वो मिलना चाहती है, जिस परम पुरुष के साथ वो जाकर एक हो जाना चाहती है, वो चीज़ उसके अंदर ही है। इट्स ऑल विद इन हर। उसको बाहर ढूंढने की, मंदिर मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल विद इन हर। और जब वो उसके ऊपर काम करती है, जब वो उसको बेहतर बनाती है, तब हर चीज़ बेहतर होती चली जाती है। यही वजह है कि जो आखिरी के 3 नक्षत्र हैं वो जैसे ही आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, उनके जीवन में हर चीज़ बेहतर होने लगती है। जैसे ही वो अपने आप को पहचानने लगते हैं, इस यूनिवर्स का जो प्लान है उसको पहचानने लगते हैं, ये ब्रह्मांड चलता कैसा है, किन रूल्स पर चलता है, जब वो उसे पहचानने लगते हैं तो वो समझ जाते हैं। और जब वो समझ जाते हैं तो उनका जीवन हर तरीके से बेहतर होता है। जब आप कर्म के सिद्धांतों को समझोगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। जब आप धर्म के सिद्धांतों को समझोगे, तब आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को हमेशा फ्रीडम की ज़रूरत होती है, हमेशा इन्हें लिबरेटेड फील करना है। बंधे बंधे जगहों पर इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये तो महासागर की फिश है ना, इसे आप छोटे से बोल में रखोगे तो उसका क्या हाल होगा। तो बस वही हाल रेवती का भी है, उसको बड़ी जगहों पर रहना है। जितनी बड़ी जगहों पर वो रहती है, जितनी खुले जगहों पर वो रहती है, उतना ही उसको अच्छा लगता है, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है। और बंद बंद जगहों पर, बंद सोचों के साथ, छोटी मानसिकता के लोगों के साथ रेवती का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगेन प्रॉब्लम क्या है, रेवती उन्हें फॉलो करने लगती है कि अच्छा ठीक है, यही ठीक होंगे, लेट मी फॉलो देम। एक तो वो चीज़ वैसे भी उससे मैच नहीं करती, उसकी वाइब्रेशन, दूसरा उसको उल्टा और एंगेज होना है उसमें, तो वहाँ पे टोटल खराबी हो जाती है। तो ये नहीं होने देना है। रेवती इज़ यूनिक, रेवती को बहुत फ्रीडम चाहिए, बहुत इंडिपेंडेंस चाहिए। मैं जो करना चाहूँ वो करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ,
ये फीलिंग रेवती के अंदर होनी चाहिए, तभी वो फलते हैं, तभी उनको बरकत मिलती है। रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो एक स्टीरियोटाइप है ना कि पाइसिस राशि के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो दरअसल रेवती से ही जन्मता है। इन लोगों को सेंसिटिविटी कहाँ से आती है? दरअसल ये लोग इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो मैंने कहा ना, इनका जो आध्यात्मिकता है वो इंट्यूशन के लेवल पर इनको बताती है सारी चीज़ें। अब ये जो इंट्यूशन है वो गहन रूप से इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ये किसी भी दूसरे इंसान की भावनाओं के साथ इमीडिएटली अटैच हो जाते हैं और इमीडिएटली ये फिर पता भी कर लेते हैं, इमीडिएटली सेंस कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। अगर आप इन्हें टेक्स्ट पे भी ताना मार रहे हो तो उनको पता लग जाएगा कि ताना पड़ रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि दे जस्ट नो द इमोशन। उसको वो उस टेक्स्ट के थ्रू ही इमोशनल वाइब आपकी आ जाती है, तो उसको पता लग जाता है कि भाई यहाँ मुझे टॉन्ट किया जा रहा है, यहाँ मुझे ताना मारा जा रहा है, ये बात प्यार से नहीं हो रही है, मजाक में नहीं हो रही है। ठीक वैसे ही अगर रेवती वाले आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी फैमिली है, तो बहुत दूर से ही उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके साथ क्या चल रहा है। अक्सर इनके इंट्यूशन लेवल पर अगर आप दुखी हो, इनको पता लग जाता है कि आप दुखी हो, वो आपसे बात करने लगते हैं या आपके करीब आ जाते हैं या आपको फ़ोन कर लेते हैं या जो भी उनसे पॉसिबल है उस समय पर। सो दे नो इंटुइटिवली। इनसे आप झूठ नहीं बोल सकते बहुत लंबे समय तक, खास तौर पर अपनी भावनाओं के बारे में। भावनात्मक रूप से रेवती नक्षत्र वाले के सामने झूठ बोलना या गलत प्रेजेंट करना हो ही नहीं सकता। चाहे आप अच्छे तरीके से ही क्यों ना करना चाह रहे हो, चाहे आपका इंटेंशन सही है क्यों ना हो, पर रेवती के आगे आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख सकते। भावनाओं के मामले में झूठ नहीं बोल सकते, ये पकड़ लेते हैं बहुत ईजिली। तो इनका ये जो अट्यूनमेंट होता है दूसरों के साथ, इस अट्यूनमेंट की वजह से इनके लिए अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ख़राब भी होती हैं। अच्छी चीज़ें ये होती हैं कि आप इनसे कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी, ये भावनात्मक रूप पे पता कर लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो एग्जैक्टली। खराब चीज़ ये होती है कि अगर इन्हें पता भी हो कि भावना क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरप्रिटेशन सही कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर क्या है, नीच के है। इंटरप्रिटेशन कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे कि आपका ऑफिस से आज बहुत मूड खराब था, आप घर वापस आए, रेवती नक्षत्र की कोई महिला है, आपने उनसे बात की और वो आपसे बात करना चाहती हैं, अपनी नई साड़ी दिखाना चाहती हैं, आपकी पत्नी है मान लीजिए, और आपका बस मूड ठीक नहीं है, आप चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहे हो नई साड़ी के लिए, थके भी हुए हो। सो यू आर सेइंग या इट्स गुड, यू नो, जनरली जो कर्टेसी के लिए हम कहते हैं। तो रेवती नक्षत्र की आपकी जो पत्नी है वो पहचान लेंगी कि भाई ओके, इसका मूड खराब है। बट इनकी आदत क्या होती है, दे टेक इट ऑन देमसेल्फ, लाइक कहीं मेरी वजह से मूड तो नहीं खराब है, मैंने साड़ी में ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च कर दिया, ऐसा है वैसा है, ऑल दैट। सो बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी कि मूड खराब है, लेकिन क्यों खराब है वो नहीं पकड़ा। इनफैक्ट उसको भी खुद पे ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मेरी वजह से ही हुआ होगा, मैंने ही कुछ किया होगा, मेरी ही गलती होगी और आई हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन में अक्सर दिक्कत होती है। धीमे धीमे करके वैसे सीख जाते हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बचपन में तो रेवती नक्षत्र वाले किस हद तक मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं उसकी कोई सीमा ही नहीं है। दे कीप ऑन मिस इंटरप्रेटिंग इमोशंस लाइक दैट। पकड़ते बिल्कुल सही है, इंटरप्रेट हमेशा गलत कर देते हैं। तो उसको मालूम है कि कौन किससे प्यार कर रहा है। जैसे आप और आपका दोस्त है, लड़की आपकी डायरेक्शन में देख रही है, आपको पता है लड़की के दिल में प्यार है, पर आपको ये नहीं पता कि वो प्यार आपके लिए, आपके दोस्त के लिए नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो तेरे को देख रही है, तेरे को देख के स्माइल कर रही है, बट इट्स नॉट द ट्रूथ। तो ये बहुत करते हैं रेवती वाले। अच्छा, अपनी इन्हीं टेंडेंसीज की वजह से ये लोग हर उस चीज़ में बहुत अच्छे से काम करते हैं जहाँ पे या तो आर्टिस्टिक टेंडेंसी की, क्रिएटिव टेंडेंसीज की ज़रूरत हो, या फिर जहाँ पर इनको ऐसे लोगों के साथ काम करना हो जहाँ पर लोग अपनी बात ज़बान से नहीं कह सकते। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जानवरों के साथ। अब जानवर तो नहीं बोलेगा ना कि मुझे यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, ये हो रहा है, तो उस जानवर की उस बात को समझना, ये रेवती को आसानी से आ जाता है। रेवती डज दैट वेरी वेल। छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा तो कुछ नहीं बोल पाता कि उसकी क्या नीड्स हैं, कहाँ दर्द है, क्या खुश है, दुख है, क्या है उसको। तो रेवती वाले उसके भी इमोशनल स्टेट को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे हो रहा है। और मैंने कहा ना, ये दूसरों की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो जब ये दूसरों की इमोशनल स्टेट को कैच कर लेते हैं स्पंज की तरह, तो फिर वो भी वैसे ही उसी स्पंज में डूब जाते हैं, मतलब उसी रस में डूब जाते हैं। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर रेवती। तो ऐसे में क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशली जो ओबीजन होती हैं, जो अनबॉर्न बेबीज एंड यंग बेबीज, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं जिनको, तो गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन,
ये बहुत अच्छी होती है, वेटरेनियन बहुत अच्छी होती हैं, रेवती नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाएं, दे आर वेरी गुड। रेवती नक्षत्र के पुरुष भी बहुत अच्छे होते हैं इसमें। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे होते हैं, इनको अच्छे से मालूम होता है कि भाई कैसे जाना है उन जानवरों के करीब, वो क्या महसूस कर रहे हैं। जू कीपर्स बहुत अच्छे होते हैं, सो वेन एवर दे आर इन ट्रबल दे कैन गो नियर नेचर एंड एनिमल्स एंड दे फील बेटर। पेट्स को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पेट्स से भी कहीं ज़्यादा ये उस रॉ एनर्जी को पसंद करते हैं जो जंगल में देखने को मिलती है। दे लाइक होल जंगल सफारी थिंग, दे रियली लव इट, दे रियली एंजॉय इट। आप मना करो कुछ करो, आप जाके देखो, आपको बड़ा मजा आएगा। रेवतीज को एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, दैट नथिंग इज पर्सनल, इट्स नॉट अबाउट यू। आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है स्पेसिफिकली दुनिया में, जो भी हो रहा है बस हो रहा है, आप बस उसको एक छोटा सा हिस्सा मात्र हो। तो मैंने पूर्व भद्रा में शायद ये बात कही थी कि इट्स अ ह्यूज स्टेज, दिस वर्ल्ड इज अ ह्यूज स्टेज, आप इसके एक छोटे से एक्टर हो, 1 आउट ऑफ एटलीस्ट 8-9 बिलियन पीपल राइट नाउ। हमसे पहले जाने कितने रह चुके होंगे। तो हम ये नहीं सोच सकते दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अस, सब चीज़ें हमसे ही जुड़ी हुई हैं, सब चीज़ें हमारे ही कारण हो रही हैं, ऐसा नहीं है। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जो बर्थ और डेथ की साइकिल है ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती है। मोक्ष की जो प्राप्ति है वो बहुत ही कम लोगों को मिलती है। अगर हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर लें, इसका ये मतलब नहीं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ही, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और एक ज़िंदगी में नहीं, कई सारे लाइफ टाइम्स में करना पड़ता है। वी हैव टू डू अ लॉट इन एवरी लाइफ टाइम। तो ये जो असली मोक्ष है वो ये नहीं है कि हम स्वर्ग में चले गए, नहीं। स्वर्ग में आप पुण्य करोगे, स्वर्ग में जाओगे, जैसे ही आपके कर्मों का क्षय होगा आप वापस धरती पे आओगे। असली जो मोक्ष होता है वो स्वर्ग नहीं होता, इंजॉयमेंट नहीं होती। असली मोक्ष होता है कि वो जो परम पुरुष है, वो जो परा प्रकृति है, जो ईश्वर है, सबको चलाने वाले हैं, जिनमें सब कुछ निहित है, वो शक्ति जो हर चीज़ को चला रही है, जो सुलाती भी है और उठाती भी है, दोनों ही चीज़ें, आपका मोक्ष है उनके साथ एक हो जाना, मुक्ति। और ये जो मुक्ति है, मोक्ष मत बोलना उसको मुक्ति बोलना हमेशा। मुक्ति इज योर गोल। अब आध्यात्मिक रूप से आपको मुक्ति मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस दुनिया में भौतिक रूप से जिए तो भी आप मुक्त व्यक्ति की तरह जिए। मुक्त व्यक्ति कभी भी लेबल्स में बिलीव नहीं करता, जजमेंट नहीं करता, बेकार में लोगों को खांचों में डिवाइड नहीं करना चाहता, बेकार में अपने ऊपर भी खांचे नहीं लगाता कि मुझे यहीं पर फिट होना है, ऐसे ही फिट होना है। बेकार में वो किसी और के बनाए हुए खांचों में ज़बरदस्ती फिट होने की कोशिश भी नहीं करता। वो मुक्त व्यक्ति होता है, उसे किसी भी लेबल में, किसी भी तरीके से, किसी भी और के सांचे में ढलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो मुक्ति जो है, वो जो सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति है, जो सच्ची मुक्ति हमें मिल सकती है, वो भौतिक रूप से भी दिखना शुरू हो जाती है। और आपके लिए, आप आध्यात्मिक रूप से इतनी उन्नति कर चुके हो कि आप भौतिक रूप से भी उस मुक्ति को महसूस कर सको, भगवान के साथ वो कनेक्शन महसूस कर सको भौतिक रूप से भी, और उसके साथ साथ ही मुक्त व्यक्ति का जीवन भी बिता सको। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि आप फिर भागते रह जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा कोई। जब ये मुक्ति आप में आनी शुरू हो जाती है, जब आपका मुक्त एक नेचर बन जाता है, तब आप क्या करते हो कि आपका दुनिया के साथ वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता। जब वो पर्सनल अटैचमेंट नहीं रहता, ना काम से ना परिवार से, तब आप जो करते हो बहुत बेहतरीन होता है। सो व्हेन यू नॉट पर्सनली अटैच कि ओ माय गॉड मेरी पोजीशन, मेरा काम, ये वो, मैं नहीं रहूँगा तो कुछ नहीं होगा, एंड आई एम लाइक ओके दिस इज माय वर्क, मुझे ये काम करना है, ये मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, लेट मी डू इट। तो आप एक बहुत डिटैच थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो। तब जब आप काम करते हो उस बोझ से मुक्त होके, ये मेरे सर पे जिम्मेदारी है, आई हैव टू डू दिस, इससे मुक्त हो जाते हो। तब आप जब काम करते हो बहुत अच्छा करते हो। घर में बच्चे हैं, शादी करनी है, पढ़ाना लिखाना है, सर दर्द किया हुआ है, डू हैव टू डू इट, परेशान हो जाओगे। लेकिन जब आप मुक्त होगे, ये बोझ को उठाकर पीछे फेंकोगे, तब आप एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, अच्छी पत्नी बन पाओगे, अच्छी माँ, अच्छे बाप बन पाओगे। क्यों? क्योंकि तब आप मुक्त होकर काम करोगे। तब आपको मालूम है कि हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे पैसा चाहिए, बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, पर वो मेरे सर पे इतना बड़ा बोझ नहीं है। आई डोंट हैव टू क्राई एंड वाइन अबाउट इट। तो मुक्तता के साथ, उन्मुक्तता के साथ जब आप काम करते हो, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, पैसे भी जुड़ जाते हैं, बच्चों के लिए पैसा बच भी जाता है, आप भी खुश रहते हो, आपकी सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे
वो बोझ उठाकर चलते रहोगे, गधा बनते रहोगे, तो फिर गधे वाले ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, घोड़े वाले तो मिलने नहीं वाले। ऐसे जब रेवती नक्षत्र वाले खुल जाते हैं, जब मुक्त हो जाते हैं, तो वो अपने हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। धीमा तो होता ही नहीं है कुछ, एंड इट्स वेरी क्विक। तो बिल्कुल ऑफिस में चपड़ासी की तरह ज्वाइन किया था, 10 साल में CEO बन गया, ऐसा होता है। ऑफिस में क्लर्क की तरह ज्वाइन किया था, 10-15 साल में देखा तो ऑफिस के मालिक ही बन गए। इस तरह की चीज़ें बहुत होती है रेवती वालों के साथ कि सडनली फ्रॉम हियर टू देयर एकदम पहुँचते हैं, और जहाँ पहुँचते हैं वो ऐसा फेम होता है या वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे दूसरा लोग पहुँचने के बारे में सोचते भी नहीं। इट्स सो बिग, इट्स सो ह्यूज कि कोई सानी भी नहीं हो सकता आपका। आपने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो अगर आप वो सब करना चाहते हो तो क्यों ना आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे ध्यान दो, डिटैच होना शुरू करो, मुक्त होना शुरू करो, उन्मुक्तता महसूस करो। बंधन में बंधे रहोगे तो नहीं होगा। ठीक, आपके लिए अगर एक बंधन है तो वो है प्रिडिक्टेबिलिटी का बंधन, रेगुलरिटी का बंधन। दरअसल रेवती नक्षत्र को ड्रम्स के साथ भी जोड़कर देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में ये जाना था। तो ड्रम की जो बीट होती है वो क्या होती है, रेगुलर होती है, प्रेडिक्टेबल होती है। तो ठीक वैसे ही जो रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हैं, उनको मरकरी के कन्फ्यूजन से अगर हमें बचाना है, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आ रही है, कुछ नहीं। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी जो रिदम्स हैं ज़िंदगी की, उन्हें बहुत रेगुलराइज करना पड़ेगा। जैसे कि सुबह उठकर आपको 6 बजे उठना है, 7 बजे तक आप रेडी हो जाते हो, 8 बजे तक आप फलाना काम कर लेते हो, 9 बजे तक आप ऑफिस के लिए निकल जाते हो, 10 बजे ऑफिस पहुंचते हो, फिर वापस आते हो। मंडे टू फ्राइडे आपकी ये रिदम है, सैटरडे को आपकी कुछ और रिदम है, संडे को कुछ और रिदम है। आपको मालूम होना चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कि या थिंग्स आर लाइक दैट। यहाँ पे रिजिडिटी नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप पागल ही हो कि नहीं 8 बजे एग्जैक्टली ये होगा ही होगा, ये पागलपन अच्छा नहीं होता। बट एक रेगुलरिटी कि हाँ लगभग 8 बजे तक मैं ये कर लेता हूँ, लगभग 9 बजे तक मैं ये कर लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं रेवती नक्षत्र की, अगर आपकी उम्र 60-65 साल भी है, तो भी आप ये करके देखिए, रेगुलरिटी लाइए। वो साइकिल, वो चक्र जो है उसको रेगुलर मोशन में चलाना शुरू कीजिए, फिर आप देखिए कि लाइफ कितनी बेहतर होती है। यू विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आएंगे, और जो भी करोगे अच्छे से करोगे। अगर आपका बच्चा है रेवती नक्षत्र का, उसको लेकर तो आप बहुत खास तौर पर आप सावधान रहिए। मोशंस होने चाहिए, बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, सैटरडे को मैं यूजुअली ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सैटरडे को दिन में रोज़ राजमा बनती है तो ठीक है, वो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसे बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा सैटरडे है, दोपहर है, तो आज राजमा ही बनेगी, आई विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। तो वो प्रिडिक्टेबिलिटी इसको चाहिए, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इसको चाहिए, क्योंकि मरकरी है, कुमार है, ये ग्रह छोटा ग्रह है, इसीलिए इसको बड़ों का साथ, बड़ों का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। ऐसे में जो रेवती नक्षत्र में जन्मा हुआ बच्चा है, मेरा सजेशन है कि माएँ इन्हें ज़्यादा लंबे समय तक अकेला ना छोड़ें, बहुत हैंड्स ऑन इनके साथ रहिए, बहुत हैंड्स ऑन इनको पालिए, और हमेशा इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर महसूस होनी चाहिए कि माँ मेरे आसपास ही है, सो आई एम टेकन केयर ऑफ। क्योंकि पहली गुरु हमेशा माँ ही होती है ना। तो कोई और गुरु मिले ना मिले, माँ तो है, तो वो गुरु का काम माँ कर देती है। तो आप माँ से सीखते हो, तो अगर आपकी माँ है वो अवेलेबल नहीं है तो आप इनसिक्योरिटी सीखोगे, वही चीज़ फिर आप आगे जाके दुनिया में इनसिक्योरिटी बांटते फिरोगे लोगों को। तो जो कैंडल आपके गुरु ने जलाई है वही कैंडल आप दुनिया में बांटोगे। सो इफ योर मदर और योर गुरु मेड यू इनसिक्योर, यू विल फॉर एवर बी इनसिक्योर, और वही आप दूसरों को दोगे, इनसिक्योरिटी, जेलसी। बट अगर आपको वो सिक्योरली अटैचमेंट है तो वो चीज़ अच्छे से हो जाती है। इसलिए माएँ खासतौर पे बहुत ध्यान दें। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपको उनको मालूम है कि क्या लाइफस्टाइल वगैरह है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इनके साथ बिल्कुल क्या कहते हैं, चांस नहीं लेते हैं रेवती नक्षत्र के बच्चों के साथ। बी देयर, स्टे विद देम, मेक देम फील वेरी सिक्योर। और कभी भी बहुत बढ़िया रहेगा कि एक ही केयर टेकर ना हो, बहुत सारे हों। खास तौर पे अगर वो उम्र में बड़े हों तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, है ना, सब होने चाहिए आसपास। जितने ज़्यादा लोग होंगे, रेवती वाला बच्चा उतना ही ज़्यादा खुश होता है, उतना ही ज़्यादा उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। बिकॉज मैंने कहा था, रिमेंबर कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड। ऐसे में जितने लोगों से कम्युनिकेट करता है ना बच्चा बहुत शुरुआत में, उतना बेहतर रहता है, और जितना सिक्योर कम्युनिकेशन होता है उतना और बेहतर रहता है। सो डू वॉच आउट फॉर दैट। जिन महिलाओं का जन्म रेवती नक्षत्र में होता है
वो करियर ओरिएंटेड अनडाउटेडली होती है, लेकिन करियर्स हमेशा ऐसी ही जगहों पर चूज़ करती हैं जहाँ पर उन्हें दूसरों का ख्याल रखना हो या दूसरों की बात समझनी हो। तो आपको ऐसी बहुत सारी महिलाएं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, आपको गायनेक मिल जाएंगी, ऑब्स्ट्रिशियन मिल जाएंगी, वेटरेनियन मिल जाएंगी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स मिल जाएंगी। किसी भी रूप से जहाँ जानवरों के साथ काम करना हो वहाँ पर आपको रेवती वाली महिलाएं पक्का मिल जाएंगी। इसके अलावा जहाँ पर आर्टिस्टिकली खुद को रिप्रेजेंट करना होता है, आर्ट करनी होती है, वहाँ पर भी रेवती की महिलाएं मिलती हैं। खास तौर पे ये आर्ट पेंटिंग करती हैं और हमेशा बहुत फ्लोई सी इथीरियल सी पेंटिंग करती है। तो ऐसा लगता है कि अभी स्वर्ग में यही चल रहा होगा जो इनकी पेंटिंग्स में है, तो ये हमेशा देखने को मिलता है। अदरवाइज हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो थोड़े डिमांडिंग प्रोफेशंस को चूज़ करती हैं, बट जनरली इनको खुशी वहीं मिलती है जहाँ पर वो उनको समझ सके जिनको कोई नहीं समझ सकता, जैसे छोटे बच्चे, जानवर, एट्सेट्रा। ये महिलाएं बहुत अच्छी वाइफ बनती हैं अनडाउटेडली। दे आर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो जिसको हम बहुत ट्रेडिशनल सेंस में परफेक्ट वाइफ कहते हैं ना, वो आपको रेवती में मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये महिलाएं अपने आप को और अपने घर को बहुत टेस्टफुली और आर्टिस्टिकली डेकोरेट करना पसंद करती हैं। तो चाहे ये वर्किंग वुमन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, घर हमेशा एकदम टॉप नॉच होना चाहिए और उसका डेकोरेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। दे फोकस अ लॉट ऑन इंटीरियर्स। कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि सफ़ेद रंग के कमरे में काले रंग के पर्दे टांग रखे हैं। दे कांट हैंडल दैट। जो भी होगा अच्छे से होगा, आपस में मैच करता हुआ होगा। इनकी नेचुरल आंख होती है उस मैचिंग को लेकर, तो उसको भी हम नहीं रोक सकते। इनको जहाँ मैच करना है उन्हें करने दो। रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुष भी लगभग सिमिलर ही होते हैं। ये भी आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि फिजिकल टाइप की आर्ट्स जो हैं, जैसे डांसिंग वगैरह, ये ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और जो बोलने वाली आर्ट है, यानी स्पीच की जो आर्ट है, वो भी ज़्यादा अच्छे से करते हैं। जो महिलाएं हैं वो यूजुअली थोड़ा पेंटिंग और इस तरह में फोकस करती है। पुरुष मोस्टली उनका ध्यान क्या कहते हैं, फिजिकल आर्ट्स की तरफ होता है, बट दैट्स ओके। आर्ट इज आर्ट, चाहे कैसे भी एक्सप्रेस करते हो। ये लोग के आइडियल्स जो होते हैं, सपने, इमेजिनेशंस बहुत टॉप नॉच होती हैं। तो क्योंकि इनके आइडियल्स, इनका ऑप्टिमिज्म, इनके उसूल, ये दुनिया को कैसे देखना चाहते हैं, ये बिल्कुल ऊपर होता है। इसीलिए दुनिया में अक्सर ये बार बार हर्ट भी होते रहते हैं, क्योंकि दुनिया की जो रियलिटी है ये इनके आइडियल्स के साथ मैच ही नहीं करती। और क्योंकि मैच नहीं करती तो दुख तो होगा ही, नेचुरल सी बात है। तो ये इनको बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली देखने में मिलता है that they are constantly hurt because of other people। हालांकि धीमे धीमे सीख जाते हैं, पर जो दुख है वो तो है। ये लोग काफ़ी समझदार होते हैं, वेरी वाइज पीपल। बहुत नॉलेज उन्होंने कलेक्ट कर ली होती है, एक्टिवली ये नॉलेज कलेक्ट करते हैं। और इसीलिए ये अपने कार्य क्षेत्र में जब अपना 100% फोकस देते हैं तो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा खाना, अच्छा म्यूजिक इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सेलिब्रेटरी मूड जब भी हो, रेवती नक्षत्र के पुरुष उसको बहुत इंजॉय करते हैं। जहाँ पर भी काउंसलिंग रोल्स होते हैं वहाँ पे दे डू वेरी वेल। तो काउंसलिंग फर्म्स में अच्छा करते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स में बहुत अच्छा करते हैं। खास तौर पे अगर इनका बुद्ध अच्छा है तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में या फिर फाइनेंशियल कंसल्टिंग में ये बहुत अच्छा करते हैं। वो भी जहाँ पर लार्ज स्केल पर चीज़ें होती हो। तो किसी इंडिविजुअल को कंसल्टिंग देने से अच्छा है किसी बिजनेस को कंसल्टिंग दे, वो भी बड़े स्केल का बिजनेस। वहाँ पर दे डू वेरी वेल। बहुत इंसेंटिव्स कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और ये पुरुष भी अपने आप को आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं हमेशा। दे ऑलवेज वांट टू बी एज आर्टिस्टिक एज पॉसिबल। शाबी नहीं होते बिल्कुल ये लोग। तो इनको मालूम है कि इनकी अपीयरेंस की वैल्यू क्या है। तो उनकी जो आर्टफुलनेस है वो आपको इनके अपीयरेंस में भी देखने को मिल जाएगी। इन लोगों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, खासतौर पर रेवती नक्षत्र के पुरुषों को। तो इनका गुस्सा कैसा होता है कि अगर ये कोई चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं तो बड़े सैसी हो जाते हैं, बड़ा सरकास्टिकली आपको बोलेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली फाइट वाइट करना इन्हें पसंद नहीं है, पर रिमार्क ऐसा मारेंगे कि आप लोग फिर चुप हो जाओगे, फिर आप कुछ नहीं बोलोगे। सो दिस हैपन्स। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेवती नक्षत्र में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाए, तो ऐसे केसेस में इन लोगों को ज़रूर भगवान पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दे आर जनरली वेरी गॉड फियरिंग पीपल। तो ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे किसी का नुकसान हो या इनका कर्म खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। बट हाँ, इफ़ दे डोंट लाइक यू दे विल डेफिनेटली टेल यू कि उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी लोग हैं उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहली चीज़, जितना हो सके इंडिपेंडेंट जियो। दूसरों का जीवन मत जियो, दूसरों की तरह से जीवन जीने की कोशिश मत करो। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सूट करता है, आप वो करो। आपके लिए जो सही है वो करो, आपका मन जो कहता है वो करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, हो सके तो कोई गुरु अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ढूंढो। थर्डली, याद रखिए कि ज़िंदगी इट्स नॉट पर्सनल।
पर्सनल अचीवमेंट आप बहुत करोगे, आपको भगवान ने जेन्युइनली झोली भरी हुई है आपकी, तो अपने आप पे भरोसा रखो दैट यू हैव इट। ऐसे वो मत समझो कि मेरे पास कुछ नहीं है, यू हैव एवरीथिंग यू वांट। और आप जहाँ भी जाना चाहते हो बहुत आसानी से पहुँच सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। सो प्लीज़ मेक एफर्ट्स एंड प्लीज़ मेक एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको हर तरीके से जो भी आप चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा। बिकॉज रेवती नक्षत्र अबंडेंस का नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में अगर आप जन्मे हो और आपने ये अबंडेंस नहीं देखी तो कोई गलती ज़रूर आपने की है, उस गलती को पहचानो, यू विल बी एबल टू कम बैक ऑन ट्रैक। ठीक है, सो गुड लक एवरीबडी, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और यहाँ पर हमारी ये जो पुराने नक्षत्रों की सीरीज़ है वो ख़त्म होती है, और नक्षत्रों के ही ऊपर एक नई सीरीज़ में जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। इट विल बी इवन मोर डिटेल्ड and it will help you a lot more. Thank you for watching.